नमस्कार। वही हुआ जिसका डर था। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अभियान का ऐलान किया है कि हम अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाएंगे, अलग अलग राज्यों में, या जहां मन चाहेगा वहां जाएंगे और वहां स्कूलों का मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो वहां कमियां होंगी उन पर जवाब सवाल करेंगे अधिकारियों से, मंत्रियों से, सरकारों से। इस अभियान को देखते हुए देश की तमाम राज्य सरकारों ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि स्कूल में कोई बाहरी तत्व बिना प्रशासन की, बिना स्कूल के हेड की परमिशन के स्कूल के अंदर दाखिल हो पाए और वहां इंस्पेक्शन करें या फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें। इस सबको प्रतिबंधित कर दिया, निषेध कर दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका आज अपनी टीम को लेकर जयपुर शहर के एक ग्रामीण इलाके में जो एक सरकारी स्कूल है वहां पहुंच गए मुआयना करने। जयपुर के स्कूल में ग्रामीण पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा आने दो कॉकरोच को, हम बताते हैं। जैसे ही ये लोग गांव में घुसे वैसे ही ग्रामीणों ने इनसे टकराव, ग्रामीणों और इनका टकराव शुरू हुआ और ग्रामीणों ने कहा कि आपको यहाँ उत्तेजना पैदा करने की अनुमति नहीं है, हंगामा खड़ा करने की अनुमति नहीं है। हमारा गांव है, हमारे स्कूल है, हमारे बच्चे हैं, हम व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे, आप जाइए। उस स्कूल में दरअसल था ये कि बिल्डिंग जब जर्जर हो गई तो खतरे को भांपते हुए बच्चों को वहां से हटा के बिल्डिंग को वो किया गया डिसमेंटल, और पास के एक स्थान में बच्चे पढ़ रहे थे अस्थायी तौर पर। स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ धनराशि आवंटित कर दी है, वो प्रक्रिया शुरू होनी है। इस बीच में ये कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच गई और जब पहुंच गई तो फिर धय तेरे की हो गई। धय तेरे की समझते हैं ना? कूटो पीटो हाय हंगामा सब हुआ। गोबर चला, धूल चली, मिट्टी चली, डंडा चला, लाठी चली, सब चला। हाहाकार मच गया। कुछ लोग तो कह रहे 2-3 कंटाप रांका के भी पड़ गए। कुछ वीडियो ऐसा प्रदर्शित हो रहे हैं। क्या हुआ ये तो पुलिस जाने सच्चाई, लेकिन हंगामा हुआ, जम के हुआ और ग्रामीण धरने पर भी बैठ गए। रांका एंड कंपनी तो भागी गए, ग्रामीण धरने पर बैठ के उन्होंने कहा ये तमाशा बंद होना चाहिए। हमारे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां ये तमाशा क्यों हो? अब हंगामा मच रहा है। कॉकरोच वाले कह रहे हैं दीप के कि पूरे देश में आंदोलन करेंगे फिर से, नहीं तो हमको बिना किसी रोक टोक के देश के हर सरकारी स्कूल में घुसने की परमिशन मिलनी चाहिए और हर दस्तावेज चेक करने की हमको स्वयं सिद्ध अनुमति मानी जानी चाहिए। किसी जैसे कोई गेट पे जाकर कहे हम कॉकरोच हैं, वैसे ही सब गेट खुल जाएं, सब प्रधानाचार्य वगैरह सब एकदम नतमस्तक हो जाएं और सारे रजिस्टर कागज पत्र ला के उनके चरणों में रखें कि हे प्रभु आप पधारे, धन्य भाग हमारे। ऐसा कह रहे हैं दीपिके साहब, ऐसे इस आशय का कह रहे हैं। शब्द ने आशय ये है। रांका भी चेतावनी दे रहे हैं, वो कह रहे 48 घंटे की मोहलत देता हूं। बताइए, मोहलत शब्द का इस्तेमाल देखिए कि 18 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, जिन्होंने पत्थर चलाए हैं ऐसे सब लोगों को गिरफ्तार करे सरकार, और नहीं तो आंदोलन होगा। और अब मामला स्कूल पर नहीं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे पे आके टिक जाएगा। ये वही टैक्टिस दिल्ली वाली, जयपुर में भी। और वो जो लोग थे ग्रामीण जिनसे संघर्ष हुआ कॉकरोच पार्टी का, वो कोई झंडा नहीं लिए थे, कोई नारा नहीं लगा रहे थे किसी पार्टी का, लेकिन रांका लुटते पिटते भी ये तुरंत जान गए कि ये भाजपा के लोग हैं। इसलिए उन्होंने अपनी उसमें ट्वीट में कहा और बाइट में कहा कि भाजपा के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। हालांकि उनके पास ऐसी कोई पहचान नहीं थी ग्रामीणों की कि वो किसी पार्टी विशेष से संबद्ध हैं, लेकिन रांका जी अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जान गए। अब पाला खिंच गया है।
और इस जयपुर में जो हुआ, ये केवल जयपुर नहीं, मुझे भांप रहा है कि देश के तमाम राज्यों में कॉकरोच के साथ, जनता पार्टी के साथ यही होगा। ऐसी ही परिस्थिति बनेगी, ऐसा ही संघर्ष होगा। लिख लीजिए मेरी बात। अच्छा, एक बात आपने कभी सोची क्या, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने, पूरे देश में भाजपा का शासन तो है नहीं, इन्होंने गैर भाजपा शासित या गैर एनडीए शासित किसी भी राज्य में जाके दमचौरा क्यों नहीं मचाया अभी तक? किसी गैर भाजपा शासित, गैर एनडीए शासित राज्य में जाके हल्ला हंगामा क्यों नहीं किया? वहां धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन क्यों नहीं किया? वहां दरी क्यों नहीं बिछाई? वहां ये क्यों नहीं कहा खूंटा गाड़ के कि खटोला यहीं बिछेगा आंदोलन का? नहीं ना। आपको केवल भाजपा शासित राज्य और स्थान ही दिख रहे हैं, और आपका सारा बल, पौरुष और पराक्रम वहीं जाकर जोर आजमाइश कर रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है। दल निरपेक्ष नहीं होंगे कॉकरोच, तो कॉकरोचों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, और कॉकरोचों के साथ स्थानीय लोगों का संघर्ष और झड़पें भी बढ़ेंगी। ये लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप दलीय राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे तो आपके प्रति जनता का विश्वास नहीं बनेगा, और जनता फिर आपको उपद्रव करने वाले तत्व के रूप में भी रेखांकित करेगी। और उसके बाद जब आप उनके ऐसे इलाकों में जाकर कुछ हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो वहां झड़पें भी होंगी, हिंसा भी हो सकती है, जैसी जयपुर में हुई। क्योंकि तब लोगों को लगेगा आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आए हो, यहां अराजकता पैदा करने, अव्यवस्था पैदा करने, हंगामा पैदा करने। इसलिए बड़ा मैसेज है आज जयपुर की घटना से, जो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जो हाथापाई हुई है, वो एक बड़ा मैसेज है। और एक अंतिम बात थी, आप जिला विद्यालय निरीक्षक तो है नहीं, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं है जिले के, फिर आप क्या हैं? आप अचानक से रजिस्टर हाथ में लेके क्यों जाएंगे कहीं चेकिंग करने? ये चेकिंग करने का अधिकार तो सरकारी विभागों के पास रहने दीजिए। ये काम भी आप करने लगेंगे तो फिर सरकारी विभाग क्या करेंगे? जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके आंदोलन में दरी बिछाएंगे और आप निरीक्षण करेंगे। ऐसा ना करिए महाराज। निरीक्षण का काम उन्हीं के पास रहने दीजिए जिनके पास ये काम, जिनको ये काम सौंपा है व्यवस्था ने, संविधान ने, शासन ने और सरकारों ने। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।